लोग खींच रहे हैं आपकी तरफ। लोग अगर आपके पोस्टर देख लेते हैं कि आप वहाँ उनके शहर में जा रही हैं तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसी कौन सी बातें हैं वो जो लोगों को खींच रही हैं आपकी तरफ? अब देखिए, हम तो कोई दूसरी बातें नहीं कहते, हम तो भगवान की कथा कहते हैं। और लोग आते हैं कथा सुनने, बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और लोग अमल भी कर रहे हैं आपकी बातों पर। जी। सिर्फ सुनना और उसको जीवन में उतारना ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन आपको देख करके लोगों ने आपकी बातें लोगों ने अपने जीवन में उतारी है। इस प्रसिद्धि को आप कैसे देखती हैं, जबकि आपकी उम्र मात्र 8 साल है इस वक्त? अब ये सब तो भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये बताइए, खाली समय में करती क्या? कुछ तो करती होंगी जो खाली समय में, अगर आप कथा नहीं पढ़ रही हैं, भगवान का जाप नहीं कर रही हैं, भगवान को याद नहीं कर रही हैं, तो फिर अनुष्का उस वक्त क्या कर रही होती है? नहीं, देखिए, हम अब क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करती है ना, 4 साल 4th क्लास में है आप। अभी हम ज्यादा स्कूल तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो कभी कभी जाते हैं। पढ़ने का शौक है? जी, पढ़ेंगे। अच्छा, आपने नाम सुना है बागेश्वर धाम का? जी। क्या लगता है कि जो बातें उन्होंने कही, जिस तरीके की प्रसिद्धि की वो बात करते हैं कि अगर उन्होंने किसी को छू दिया या उन्होंने देख लिया किसी को तो उसकी जिंदगी का इतिहास वो बता देंगे, सनातन धर्म में या अध्यात्म में या इस जगह पे आप हैं, ये हो सकता है जैसे उन्होंने दावा किया है? अब देखिए, कई लोग आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि झूठ करते हैं, पाखंड करते हैं, कोई जादू वोदू करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। हम बताए कि भगवान की कृपा हो जाए तो मुकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंदं। उनकी कृपा हो जाए तो जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, वो वक्ता बन जाता है, जो लंगड़ा है वो पर्वत लांग जाता है। तो उन पर भी हनुमान जी की कृपा है, हम पे भी भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कुछ भी कर सकता है। आप कहीं ना कहीं उस दावे को सही ठहरा रही हैं कि जो कहते हैं कि हम विश्व को बचा सकते हैं, हम हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, इस दावे को आप सही ठहरा रही हैं? भगवान की कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। वो जो कहते हैं कि अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक कर दूंगा। तो वहाँ पे तो स्वयं हनुमान जी बैठे, वहाँ हनुमान जी बैठे, हाँ जी। तो हनुमान जी जहाँ हो और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमें लगता है कि शायद उनके अंदर से हनुमान जी ही बोल रहे हैं। तो भगवान की कृपा है तो सब कुछ ठीक कर ही सकते हैं। अच्छा, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बहुत सनातन धर्म को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, राम कुछ नहीं होते हैं, भगवान कुछ नहीं है, बहुत सारे विवादास्पद बयान देते हैं वो। तो इन सब बातों पे आप क्या कहेंगे कि एक नेता है जो इस तरीके की बात करते हैं? अब कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा कहे बुरा कहे, उससे कुछ होने वाला तो नहीं है। जो सत्य है वो तो सत्य रहेगा ही। अनुष्का, क्योंकि आप अब बात कर रहे हैं, बागेश्वर धाम की भी बात कर रहे हैं, कथा की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। खासतौर पर अभी जिस धरती पे आपकी मौजूदगी है, योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा सनातन धर्म को या संत को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। कैसे देखती हैं, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जो इच्छुक जितने हैं वो सही है इस दौर में? हम मॉडर्न को अपनाएं कि सनातन धर्म को अपनाएं? लेकिन सनातन धर्म को अपनाना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है और इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सनातन यानी भगवान। इसलिए सनातन धर्म को
पकड़े रहना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। मोदी जी दोबारा आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है? अब भगवान की कृपा होगी तो अवश्य। मोदी से मिली ना जी। क्या लगा? जब मोदी जी से आप मिली तो पहली बार क्या लगा? क्या बात की आपने उनसे? हम उनसे मिले, हमको बहुत अच्छा लगा। क्या बात की? उनसे मिले, वो बहुत ही सरल है और वैसे ही सबको रहना भी चाहिए। और उनसे मिले तो वो हमको कुछ सुनाने के लिए बोले। क्या सुनाया आपने? हम उनको सुनाए कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, त्रिरादक्षुने चेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। यानी अपने आप को हम कितने भी बड़े लेकिन दृढ़ से भी छोटा समझो। सब हमसे बड़े हैं और हम सबसे छोटे हैं और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बने। वृक्ष को हम डंडा मारते हैं, वो फल देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि मुझे डंडा क्यों मार रहे। हमेशा दूसरों को सम्मान दें, खुद मान पाने की अभिलाषा न रखें, क्योंकि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें मान अपने आप ही मिलेगा। और आत्मना प्रतिकूलाने परेशान न समाचार। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करे तो अवश्य कल्याण होगा। और भगवान की भक्ति करते रहे और उसी में कर्म भी करते रहे तो अवश्य कल्याण होगा। ये बात हुई थी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कहा उन्होंने दोबारा पलट कर? वो बहुत अच्छा बोली। हाँ। अच्छा, आपको अवार्ड मिला, सम्मानित हुई आप। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और आपकी खासियत तो ये है कि बहुत कम उम्र में आपने वो पदवी हासिल कर ली है। जब पता चला आपको तो यकीन हुआ था कि सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति से? अब भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। और अनुष्का क्या करना चाहती है? अगर अच्छा, आपसे सब कोई, हर कोई मांगता है, हर कोई चाहता है कि मुझे आशीर्वाद दे दे अनुष्का, लेकिन अनुष्का भगवान से क्या मांगती है? क्या चाहिए अनुष्का को? हम तो भगवान से यही कहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें और सबको भगवान सद्बुद्धि। और आपने कहा कि आजकल के बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो अगर आपको एक चीज अगर भगवान से अपने पिता के लिए मांगनी हो या माँ के लिए मांगनी हो तो क्या मांगेंगे? भगवान आपको मौका दें कि आप अपने पिता के लिए एक चीज मांगे, तो वो क्या चीज होगी? हम तो सबके लिए केवल एक ही चीज मांगते हैं, सद्बुद्धि। उससे क्या होता है? हम लोग सत्य के मार्ग पर चले, हम लोग अपने धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म पर चले, साधु संतों की सेवा करें, हमेशा सबको सम्मान दें। यही हम भगवान से मांगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि सद्बुद्धि होना चाहिए, सत्य के राह पर चलना चाहिए, इस सरकार में खास तौर पर भाजपा सरकार जानती हैं आप? ये भाजपा की सरकार है इस वक्त। जी ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपके उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। संतों की क्या स्थिति देख रही हैं आप? भविष्य कैसा है संतों का? आपने कहा कि सत्य के राह पे चलना चाहिए, संतों के राह पे चलना चाहिए, भविष्य कैसा देखती हैं? बहुत सुंदर। हम तो यही देखते हैं कि अगर हम लोग सत्य के राह पर चलेंगे, संतों की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। अब लोग कहते हैं कि भक्ति यानी दिन भर बैठकर माला जपना, भगवान का नाम लेना, राम राम राम। माला जपना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, शिखा रखना चाहिए, लेकिन सब कुछ करके भी
सोच रहे हैं, कोई आगे न बढ़े ये सोच रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं होती। किसी के प्रति द्वेष न हो और किसी के प्रति राग हो, वो भक्ति होती है। किसी को भी लोग गलत न कहें, क्योंकि किसी को नहीं कहना चाहिए गलत, क्योंकि सब में भगवान, हम में भी भगवान है, सब में भगवान है। और जो भी हम लोग गलत सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि अरे हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर हृदय में बैठे हैं